जय श्री महाकाल। श्रावण के इस पावन माह में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर महादेव के प्रति आपका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप महादेव की भक्ति में लीन हो जाओगे। मित्रों, महादेव जिसको केवल याद करने से ही वो अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, अगर आप भी महादेव के एक सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री महाकाल हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। मित्रों, अब हम सुनाने जा रहे हैं महादेव के एक सत्य चमत्कार की घटना। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। मित्रों, यह सत्य घटना है मध्य प्रदेश के मंदसौर की। मंदसौर में एक किसान परिवार रहता है। मित्रों, यह घटना है एक ओम प्रकाश जी नामक किसान की। उनकी पत्नी कौशल्या देवी और उनका एक छोटा बेटा है। उसकी उम्र 18 साल है। उनका बेटा, उनकी संगत काफ़ी बुरी थी। मित्रों, ओम प्रकाश जी और कौशल्या देवी महादेव के एक सच्चे भक्त हैं, लेकिन उनका जो पुत्र है वह गलत संगत में है। उसके जो यार दोस्त हैं वह भी नशा करते हैं, जुआ सट्टा खेलते हैं और पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं। उनके माता पिता के लाख मना करने पर भी उनका जो पुत्र है रवि, वह उन्हीं गंदे दोस्तों के पास जाता रहता है। एक दिन ऐसा होता है कि किसान माता पिता अपने खेत में काम करते हैं। रवि उनके पास जाता है। रवि कहता है कि मम्मी पापा, मेरे को उज्जैन जाना है महाकाल के दरबार में दर्शन करने। उसके मम्मी पापा कहते हैं कि नहीं, तुमको दर्शन ही करने हैं तो अपने पास के मंदिर में चल जाओ। लेकिन रवि जिद करता है कि आज सोमवार है, मैं महादेव के दरबार में जाना चाहता हूँ। लाख मना करने पर भी रवि जिद पर अड़ा रहा। भोले बाबा के भक्त थे दोनों पति पत्नी। खैर, माता पिता इतनी मनोकामनाएं कर रहा था उनका बच्चा, तो वो पिघल गए। उन्होंने हाँ कर दी। अब रवि अपने आवारा दोस्तों के साथ उज्जैन यात्रा की बजाय एक दारू की पार्टी में चला जाता है। एक खेत पे जाता है, वहाँ पर दारू पीते हैं, पार्टी करते हैं। बहाना करा उसने महादेव के दरबार में जाने का, और महादेव के दरबार के जाने के बजाय वह चला गया पार्टी करने, दारू पीने दूसरे अपने आवारा दोस्तों के साथ। मित्रों, इस बात से बेखबर उसके माता पिता मस्त खेत में काम कर रहे थे। रवि पार्टी करके, नशे करके घर की ओर लौट रहा था। बीच में हाईवे था। दारू के नशे के कारण उसके सामने एक बड़ा सा ट्रक आया। उसने बड़े से ट्रक में नशे में होने के कारण वह बड़े से ट्रक से टकरा गई उसकी गाड़ी, जिसके चलते उसको काफी गहरी चोट आई। उसके दोनों पैर टूट गए और उसकी छाती में भी काफी सारी चोट आई। वह जो ट्रक ड्राइवर था वह यह घटना देखकर भाग गया। आसपास के जो लोग थे वह सभी इकट्ठा हुए। उन्होंने रवि और उसके एक दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाया। रवि के जो आवारा दोस्त थे उसके साथी, वह भी इस घटना को देखकर भाग गए बिना रवि को हॉस्पिटल ले जाए। उसके आवारा दोस्त भाग चुके थे। अब आसपास की जो जनता थी उन्होंने रवि और उसके साथ में जो दोस्त बैठा था उसको हॉस्पिटल ले गए। मित्रों, हॉस्पिटल ले गए और वहां जाने के बाद रवि के माता पिता से कांटेक्ट किया। जो लोग थे उन्होंने सभी घटना बताई कि आपका जो पुत्र है उसकी यहाँ हाईवे पर दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया है। आप जल्दी से जल्दी इस हॉस्पिटल आ जाइए। रवि के माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और घबरा गए। उन्होंने महादेव से कहा कि हे महादेव, मेरा पुत्र तो आपके दरबार आया था,
और उसके साथ ऐसी घटना हो गई, ऐसा आपने क्यों किया? और यह महादेव से कहा और वे हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। मित्रों, हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि रवि और उसके दोस्त ने बहुत सारा नशा किया होता है। यह बात जैसे ही उसके माता पिता को पता चलती है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह समझ चुके होते हैं कि रवि ने झूठ बोला अपने माता पिता से कि वे भोले बाबा के मंदिर उज्जैन महाकालेश्वर जा रहा है। उसके बजाय वह तो पार्टी करने, नशा करने गया उसके आवारा दोस्तों के साथ। उन्होंने तुरंत ही भोले बाबा से माफ़ी मांगी और कहा कि महादेव, मेरे बेटे को माफ़ कर दो, वह आपका नाम लेकर हमसे झूठ बोलकर नशा करने गया, उसे माफ़ कर दीजिए। डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर आया। उसके माता पिता ने डॉक्टर से बात की कि रवि की कैसी हालत है, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे के जो दोनों पाँव है वह पूरी तरह से टूट चुके हैं और काफ़ी अंदरूनी चोट भी आई है। अब रवि मुश्किल से ही चल पाएगा। उन्होंने कहा, रवि के माता पिता ने, कि हम बहुत पैसा लगाने के लिए तैयार है। मित्रों, वह उसके मम्मी पापा डॉक्टर से कहते, आप हमारे रवि को चलने लायक बना दीजिए, हमारा एकाएक लड़का है, एक लौता पुत्र है, आपको उसकी जान बचानी ही पड़ेगी, उसको वापस से चलने लायक बनाना ही पड़ेगा। परंतु उसके डॉक्टर ने कहा कि यह यहाँ संभव नहीं है, आपको बाहर मुंबई ले जाना पड़ेगा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होगा, करीब 5 से 10 लाख रुपए लग सकते हैं अगर आप बड़े हॉस्पिटल ले जाते हो मुंबई। वहाँ पर इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद भी संभव नहीं है कि वह वापस चल पाएगा। परंतु उसकी माता कौशल्या देवी और ओम प्रकाश जी ने आपस में चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम अपने परिवारजनों, हम अपने मित्रजनों से पैसे मांगते हैं। उन्होंने ओम प्रकाश जी और उनकी पत्नी सभी लोगों से पैसे मांगे, परंतु इतने पैसे जमा नहीं हो पाए। केवल 1 लाख रुपया ही इधर उधर से वे जमा कर पाए। वे हताश हो चुके थे। अब कौशल्या जी उनके पति से कहती है कि आप यह खेत बेच दो, हम अगर रवि की जान बचा लेंगे, रवि वापस से चलने लगेगा तो हम वापस से अपनी ज़मीन ले लेंगे। यह सोचकर ओम प्रकाश जी ने अपनी कई बीघा ज़मीन बेच दी। उसको बेचकर जो भी पैसे आए वह अपने पुत्र रवि को लेकर मुंबई हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल में जैसे ही गए उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि इसके ऑपरेशन में करीब 5 लाख रुपए का खर्च आएगा और यह संभव नहीं है कि ऑपरेशन के बाद भी रवि चल पाएगा या नहीं। मित्रों, यह सुनकर दोनों माता पिता काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, आप ऑपरेशन तो कीजिए। ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन होने के करीब 10 दिनों बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी कि आप इसे ले जाइए, अगर यह चल पाएगा तो धीरे धीरे चल पाएगा। लेकिन ऑपरेशन होने के बाद और करीब 1 महीना गुजरने के बाद भी रवि के जो पाँव थे वह इतना हरकत नहीं कर रहे थे जितना करना चाहिए था। यह देखकर उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे। अब उनका खेत भी नहीं रहा था और उनका जो एकाएक पुत्र था, इकलौता पुत्र था, वह भी चलने लायक नहीं बचा था। यह जो घटना देखकर उनके घर में काफ़ी ज़्यादा मातम सा रहने लगा। मित्रों, अब ओम प्रकाश जी और कौशल्या देवी को पता चल गया था कि यह तो केवल भोले बाबा का गुस्सा है। अगर वह झूठ बोलकर नहीं जाता तो यह घटना नहीं होती। वो दोनों अपने लंगड़े पुत्र को लेकर तीनों महाकालेश्वर मंदिर जाते हैं। वहां जाकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर तीनों जाते हैं और कहते हैं कि हे महादेव, मेरे पुत्र ने काफ़ी गलती की है, उसकी गलती की आपने सज़ा दी है, लेकिन इतनी भी बड़ी सज़ा मत दीजिए। वो वहाँ पर रोने लगे फूट फूट कर। रवि भी रोने लगा। रवि ने अंदर ही अंदर कहा कि महादेव, मैं अब कभी भी मेरे आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहूँगा, कभी भी मैं दारू नहीं पीऊँगा, कभी भी नशा नहीं करूँगा और कभी भी अपने माता पिता से झूठ नहीं बोलूँगा। उसे अपनी गलती का पूरा पछतावा होने लगा और यह कहकर
और महादेव के यहाँ वे करीब 2 दिन तक रहे। उसके माता पिता ने कहा कि जब तक महादेव आप रवि को ठीक नहीं करोगे हम आपके दरबार में ही रहेंगे। और यह कहकर वह वहीं सोने लगे। करीब 2 दिन तक महादेव के दरबार में रहने के बाद एक दिन रात को एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है महादेव का। मित्रों, ऐसी हवा चलने लगती है। मित्रों, श्रावण मास का महीना चल रहा होता है। चारों ओर महादेव के जप हो रहे होते हैं पूरे महादेव के मंदिर में। और एक रात को हवा चलने लगती है। श्रावण मास का महीना था, चारों ओर हवा चलने लगती है। इतनी तेज हवा चलती है कि चारों ओर ऐसी आवाज़ें आती है। और महादेव के सामने ही उसके माता पिता और रवि सोते रहते हैं। उनकी एकदम से नींद खुल जाती है और वो देखते हैं कि सामने जो महादेव हैं उनका तो एक अलग ही रौद्र रूप हो रहा है। सामने महाकाल की भस्म आरती चल रही होती है। सुबह 5 बजे का समय हो रहा होता है और वे महादेव की आरती में शामिल होते हैं। और जैसे ही महादेव की आरती में वे शामिल होते हैं, महादेव की भस्म आरती में, और उनके सामने एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। महादेव की कृपा से उनका अपाहिज बेटा जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ था वह अचानक से उठ खड़ा होता है और खड़े होकर ताली बजाने लगता है। मित्रों, यह तो केवल महादेव का चमत्कार ही था। यह देखकर आसपास जितने भी लोग थे वह सभी अचंभित हो गए कि आखिर ये लंगड़ा अपाहिज लड़का खड़ा कैसे हो गया। सभी ने महादेव को नमन किया और उसके माता पिता ने भी महादेव का रो रो कर काफ़ी ज़्यादा नमन किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा किया कि हे महादेव, आपकी कृपा से मेरा बेटा वापस से ठीक हो गया। मित्रों, रवि ने भी महादेव का रो रो कर उनसे कहा कि हे महादेव, आपकी कृपा से मैं वापस उठ खड़ा हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पहले जैसी गलतियां कभी नहीं करूँगा। तो मित्रों, यह था महादेव का सत्य चमत्कार की घटना। मित्रों, अगर आपको भी यह सत्य चमत्कार की घटना पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मित्रों, जय श्री महाकाल। श्रावण मास का महीना चल रहा है। भोले बाबा की भक्ति में लग जाइए। भोले बाबा आपके जीवन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को आपसे दूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री महाकाल।